कैसे हैं विद्यार्थियों, कुशल मंगल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग इस समय NCERT लेसन 10 देख रहे हैं कक्षा 6 के लिए। लेसन 10 में हमने अभी तक 2 एक्सरसाइज देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 10.3 आखिरी एक्सरसाइज है। एरिया पर बात हो रही है, क्षेत्रफल है और परिमाप है, यानी क्षेत्रमिति चैप्टर का नाम है और इसका ये आखिरी चैप्टर है। देखिए ढेर सारे सवाल दिए गए हैं, कैसे हल होगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए शुरू करते हैं 10.3 एक्सरसाइज 10.3। पहला क्वेश्चन है, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। आयत है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो जो ए है उसमें दिया गया है उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर कोई आयत हो जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आप 4 3 12 कह सकते हैं, आपका आंसर हो गया। इतना छोटा सा काम। ऐसे ही बी है, बी में दिया गया है 12 मीटर और 21 मीटर, यानी एक कोई आयत बना हुआ है जिसमें ये 12 मीटर दिया है, 21 मीटर दिया है। एरिया बताना है। एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। 21 में 12 का गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? 12 1 में 12, हाथ में 1, 12 दूनी 24, 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। ये देखो मीटर स्क्वायर, और ये क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना होगा, एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, दोनों सेंटीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर होते हैं तो मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं सी में। सी में दिया गया है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। एक आयत है, ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। अगर आप एरिया निकालेंगे तो 3 दूना में 6 किलोमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। और डी देखिए, इसमें क्या लिखा है? 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ध्यान रखना होगा, इसमें 2 मीटर ये है और ये 70 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो उसको आपको मीटर बनाना पड़ेगा। क्या आप बना सकते हैं? 70 सेंटीमीटर में 100 से भाग देना पड़ेगा तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तब हम मीटर कह सकते हैं। तो अब अगर इसका उत्तर हमें निकालना है तो 2 सते 14, तो 14 तो हम लिख देंगे, लेकिन एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 1.4 मीटर स्क्वायर आप इसका उत्तर लिख देंगे। और या तो आप इसको मीटर को सेंटीमीटर बना लो तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 70 रहेगा तो 200 गुणा 70 करना पड़ेगा, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हम मीटर में उत्तर दें तो इस प्रकार से उसको हमें दशमलव बदलना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट होना जरूरी है। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं दूसरे में। इसमें कहा कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई हैं। देखो, जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। वर्ग का क्षेत्रफल देखो, पहला हम अगर ए देखते हैं तो इसमें दिया गया है एक वर्ग जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। ऐसे ही बी देख लो, बी में दिया गया है, ये बी है, उसमें दिया है भुजा उसकी है 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर पर 14 14 ही 196, आपका उत्तर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सही। सी देख लो, 5 मीटर दिया हुआ है, मतलब एक ऐसा वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा 5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर क्या करोगे? 5 5 25 हो जाएगा, और फिर मीटर स्क्वायर। ये आपका सी था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। तीसरा लिखा हुआ है कि 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। देखो, ए है 9 मीटर और 6 मीटर, दूसरा है 3 मीटर और 17 मीटर, और तीसरा है 4 मीटर और 14 मीटर। पूछा गया है इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका कम है। तो चलो तीनों का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। ए में दिया है, ये आयत है 9 मीटर और 6 मीटर, ये मीटर है, तो आप जानते हो इसकी एरिया 9 छके 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आयत जो दिया गया है उसकी भुजा दी है 3 मीटर और 17 मीटर, ये सब मीटर में है, तो 17 3 51 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी। और तीसरा दिया हुआ है सी, उसको भी बना लेते हैं, 14 मीटर और 4 मीटर, तो 14 चौके 56 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया होगा। अब क्या आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया किसकी है? सी की। सबसे कम एरिया किसकी है? बी की। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज़्यादा एरिया सी की है, सबसे कम एरिया बी की है।
कितना सिंपल है, केवल एरिया निकालना था। आपने इसमें अभी तक यह सीख लिया होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मीटर यानी भुजा स्क्वायर। एकदम याद रहना चाहिए, कहीं कहीं ने दिमाग में रख लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल, देखो उत्तर लगा चुके हैं तब लिख रहा हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई, जबान पर एकदम याद रहना चाहिए। और जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का वर्ग, जो भी भुजा दिया जाए। तो आपने 3 क्वेश्चन देख लिया, आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिए 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई बताइए। अच्छा बताओ, अगर ये है 50 है, इसकी चौड़ाई नहीं पता है और एरिया पता है 300, तो क्या हम चौड़ाई बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 50 गुणा x बराबर 300, तो x बराबर होगा 300 बटा 50, काट दो 5 छक्के 30, आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर 6 मीटर। क्लियर? समझ पाए? चौथा सवाल था। पांचवा सवाल देखो, पांचवा में लिखा है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना चाहिए। एरिया है 500 मीटर लंबाई है और 200 मीटर चौड़ाई। अब ये भूखंड है, तो बताओ अगर ये भूखंड है तो कह रहे हैं एक भूखंड हो गया, कितना है 500 मीटर लंबाई 200 मीटर चौड़ाई की एक भूखंड है, 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर। तो पहले इसकी हम एरिया निकालने भैया, अगर इसकी एरिया निकालते हैं, इसका गुणा करोगे तो 5 दूना तो 10 हो गया और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो और लगा दो। वाह, इतना मीटर स्क्वायर दिख रहा। अब इनका कहना है कि प्रत्येक 100 वर्ग मीटर यानी प्रत्येक 100 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 8 रुपया है। तो कुल खर्च कितना हुआ? तो क्या करेंगे, पहले जो संख्या लिखी है 5 जीरो यानी 1 लाख वाली, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए और इसको पहले 100 से भाग दे दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कितनी बार आपको 8 रुपया खर्च करना है। 1000 बार आपको 8 रुपया खर्च करना है। तो बताओ 1000 में अगर हम 8 से गुणा करें, बोलो तो कितना उत्तर हो जाएगा? 8000 रुपया हमारा खर्च हो जाएगा। यही मामला है ना। तो सवाल देखेंगे, सवाल के साथ जब प्रयास करेंगे तो बेहतर विकल्प, बेहतर उत्तर निकल के आएगा। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। छठवां है, लिखा हुआ है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1.5 हो जाएगा कि नहीं? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर को आप मीटर बना दोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.5 हो जाएगा। तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल बताना है मीटर में, 2 का गुणा 1.5 से कर दोगे, 1.5 दूना 3 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। कोई समस्या? आसान है। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। देख लो, एक कमरा है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 3.5 कह सकते हैं। ओके, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने मीटर लंबे, कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता? गलीचा मतलब गद्दा है, तो आप इसका गुणा कर लो, आपकी एरिया निकल जाएगी। चलो गुणा करते हैं, 4 5 20, हासिल में 2, 4 3 12 2 14, यानी 14 मीटर स्क्वायर का अगर आप गलीचा खरीद कर लाए तो बहुत आराम से उसमें कमरे में बिछाया जा सकता है। ये था 7वां सवाल। आइए 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। बना लो, ये 5 है, ये 4 है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। अच्छा बताओ, 3 मीटर भुजा का एक वर्गाकार गलीचा इसके अंदर बिछाया गया है, ऐसे वर्गाकार है, 3 मीटर भुजा का है। तो आप बताओ पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 5 चौके 20। देखो पूरा फर्श कितना है? पूरा फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया? 20। अब गलीचा जिस पर बिछा वो कितना है? 3 3 9। गलीचा यहां लिख देता हूं, ये गलीचा कितना है? 3 3 9।
अगर हम इसमें से घटा दें तो ये पता चल जाएगा कितने पर नहीं बिछा है। तो लिख देंगे नहीं बिछा है, 30 में से 9 घटाइए 21 मीटर स्क्वायर पर कोई गलीचा नहीं बिछा है। देखते हैं साहब कितना सिंपल, छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों वाले। तो आपने 8वां देख लिया। 9वां देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में है कि 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बता दो। सेम कहानी है, 5 और 4 का है। देखो ये 5 है, ये 4 है, तो 20 हो गया कि नहीं होगा? एरिया कितना हुआ? 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर बन गया। अब कह रहे हैं इसके अंदर, ये सब मीटर में दिया गया है आंकड़े, कह रहे हैं इसके पास 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। देखो ए भी 1 मीटर स्क्वायर है, 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 ए भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो जब 1 मीटर से कुल 5 मीटर स्क्वायर तो हुआ, तो बचा कितना हुआ शेष भाग? इसमें से आप 5 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा? 15 मीटर स्क्वायर एरिया बच गई, जिसके ऊपर कोई जो है नहीं भी लगाया गया फूल का क्यारी। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन में, देखते हैं। 10वें क्वेश्चन को आप देखें तो डिजाइन दिया गया है, इस आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। और देखते हैं 10वां है, ये एक चीज तो है विद्यार्थी कक्षा 6 का है, लेकिन इसमें क्रियात्मक सवाल बहुत है। क्रियात्मक मतलब खुद करके सीखिए, ये नहीं दे दिया कि खाली लंबाई चौड़ाई दे दिया आप उत्तर निकालिए। देखिए डिजाइन बनी हुई है, उसको आयत बनाइए, उसकी एरिया निकालिए। कैसे बनाया जाएगा और दिखाते हैं। तो पहले निकालते हैं, ये 4 है, ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, 4। अब चलो यहाँ चलते हैं, 4 के बाद ये 2 है, 2 के बाद ये भी 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 1 है, ऊपर 1 है, फिर यहाँ पर है, और ये फिर मिल गया। ऐसे ही है, इतना दिया। अब करें आयतों में तोड़ तोड़ करके इसकी एरिया बताइए। चलो बताया जाए, कैसे बताएंगे? अच्छा बताओ, ये 4 है, ये 3 है, अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा? 1 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ था। अब इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, तो एक आयत ये भी बन गया। ये आयत कितना होगा? 3 और 4, 7 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। आइए ऊपर देखते हैं, इसको हम मिला सकते हैं ऐसे, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। बहुत सही। और ये 1 है, सारे आयत बनकर तैयार हो गए। और इसका क्षेत्रफल बताते हैं। तो देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब चलो इसकी एरिया अगर निकालना हो तो कितना है? ये 3 है और ये 3 है, तो 3 तिया 9। अब चलो इसकी एरिया निकालते हैं, ये कितना है? 3 और प्लस 4 7, ये 7 ही मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा, तो 7 गुणा 1 बराबर 7। ये कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक गिनना है, कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक तो 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तभी ना 4 होगा। ये तो देखना है कि 4 नहीं, 4 से ज़्यादा दिख रहा है ये, बताओ कितना होगा? हाँ देखते हैं, ये पूरा 7 है, बोलो ये 7 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 होगा। तो ये 5 होगा, ये 2 है, 5 दूना में 10, इसकी एरिया 10 हो गई। और ये कितना है भाई बताओ? ये पूरा 5 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 के 2। अब सारी एरिया निकालो, ये 9 है, ये 7 है, तो 10 है, ये 2 है, तो 9 7 16, 16 10 26, 26 2 28 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। बहुत मज़ेदार है, घर में करके देखिएगा। यहाँ पे तो मैंने थोड़े छोटे छोटे चित्र बनाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। आइए दूसरा चित्र बनाते हैं, बी। ये 5 है, 3 है, फिर ये 1 है, ये ऊपर गया है 2 का, 2,
ये भी गया 2, अब यहाँ से इसको मिला दिया गया, तो ये है 3। चलो आयत बनाते हैं। आयत हम बनाएंगे तो ऐसे बन सकता है, इसको हम ऊपर खींच दें, इसको ऊपर खींच दें, तो आपके सामने 3 आयत नजर आ रहा है। अच्छा बताओ, ये 3 लंबाई है, 1 चौड़ाई, तो 3 1 के 3 इसका क्षेत्रफल हुआ, तो फिर 3 इसका क्षेत्रफल हुआ, तो मैं गोला बना देता हूँ, और इसका भी 3 क्षेत्रफल हुआ, है ना, ये 3 है, ये 1 है। ओके, अब चलो इसका क्षेत्रफल दिखाते हैं। तो अगर ये पूरा 5 था और 1 कम हो गया तो कितना हो गया 3, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 3 है। अब इसकी लंबाई हमें देखना है। बताइए टोटल 3 है और यहाँ तक 2 है, तो 1 ही तो हुआ, तो 3 लंबाई है और 1 चौड़ाई है, तो 3 1 में 3, तो 3 + 3 + 3 है, 3 + 3 + 3 बराबर 3 3 9 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। बहुत मज़ेदार है ना। चित्र बनाना है और रफ कॉपी लीजिए, आराम से बनाते जाइए और लगाते जाइए, तो एक समझ पैदा हो जाएगी, एक ज़बरदस्त समझ। 11वां सवाल आइए देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। आओ देखते हैं। तो 11वां का जो हमारा ए है वो ऐसे है, ये 12 है, ये 10 है, तो ये 2 है, ये 8 है, 8, फिर ये 10 है, फिर ये 2 है। अब बताओ इसका क्षेत्रफल बताना होगा, तो हम क्या इसको ऐसे मिला दें, हो गया। तो अब बताइए अगर ये 10 पूरा है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना 8 हुआ कि नहीं हुआ, ये 8 हुआ, ये 2 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, होगा कि नहीं होगा। जो एरिया निकल जाए मैं सर्किल कर दे रहा हूँ। अब बताओ ये टोटल 12 है और ये चौड़ाई इसकी 2 है, तो 12 दूना 24, अब जोड़ लो 24 + 16, 6 4 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आंकड़े सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए गए। आसान था। आइए दूसरा डिजाइन बनाते हैं, मज़ेदार है। बी ए था, अब बी देखते हैं। सब साथ साथ बना हुआ, देखो 7 7, फिर 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 7, यही दिया गया। कह रहे आयत बना डालो भाई। अगर हम इसको आयत बनाएंगे तो बस मिला दो, चाहे जिसको मिला दो, चाहे इसको यहाँ से मिला दो। देखो एक बड़ा सा आयत बन गया और 2 छोटे छोटे बन गए, ये 2 वर्गाकार बन गए। देखो ये 7 है और ये भी 7 है, 7 7 49 है, ये 49 है, तो ये भी 49 है। अब बताइए कितना, देखो 7 7 14 7 21, 21 लंबाई है और 7 चौड़ाई है, तो 21 गुणा 7 147। तो बताओ 49 + 49 + 147, टोटल एरिया हो गया 49 + 49 + 147। अब चलो जोड़ते हैं, 9 9 18, 18 7 25, 2 4 6, 4 10, 4 14, 1 1 2। आपका उत्तर हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत मज़ेदार है ना, मज़ेदार है ना। देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि अगर आप बनाएंगे और उसको आयत में तोड़ तोड़ कर देखेंगे, जानते हो आगे चल करके जब आप देखते हैं उसमें रीजनिंग का दिशा संबंधी, तो उसमें इतना मीटर आगे गया, फिर बाएं मुड़ा इतना मीटर गया, फिर इतना मीटर आगे गया, तो उस तरह से भी एक डिजाइन बन जाती है। और एक डिजाइन ये भी है, तो वहाँ तो परिमाप ज्ञात करना पड़ता है, टोटल कितना दूरी चला, और इसमें एरिया ज्ञात करना पड़ रहा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां में लिखा एक टाइल की माप है 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। देखो 2 क्वेश्चन है, तो इसकी लंबाई दी गई है, आयत है ये, इसकी लिया है 144 सेंटीमीटर और यह है 100 सेंटीमीटर। तो जब आप गुणा करोगे तो किसी संख्या में 100 का गुणा करने क्या होता है, डबल जीरो लग जाता है। 144 और डबल जीरो यानी 14,400, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। अब कह रहे हैं कि कितने टाइलों को आवश्यकता पड़ेगी। तो होता क्या है कि टाइलों की संख्या, एक फार्मूला लिख लीजिए, टाइलों की संख्या होती है
फर्श का क्षेत्रफल अपान एक टाइल का क्षेत्रफल। अब आप इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल है 144,000 और टाइल का क्षेत्रफल है 5 गुणा 12। बस काट दीजिए, 12 से आराम से कट रहा, 12 12 में 144 और फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। आपका उत्तर हो गया 240 टाइल लगेगी। ये आपका ए विकल्प है। ए विकल्प के क्वेश्चन में आप देखोगे तो 240 टाइल आराम से लग जाएगी। दूसरा देख लें, तो दूसरा में तो अब ज़्यादा नहीं काम करेंगे, बड़े आराम से उत्तर आ जाएगा। देखो एक आयत बनाते हैं, इसकी लंबाई है 70 सेंटीमीटर और ये दिया है 36 सेंटीमीटर। तो बताओ फर्श का क्षेत्रफल कितना हुआ, 70 गुणा 36 और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 5 गुणा 12। अब 12 3 36 होता है और 5 से इसको काट दो तो 14 हो जाएगा, 14 3 42, यानी 42 टाइल लगा दो तो आपका दूसरा वाला फर्श भी ढक जाएगा। तो आपके 12वां सवाल था, मज़ेदार था। जब आप इसको कंपटीशन में जाएंगे तो इस पर भी आपको एक सवाल मिल जाएगा। चुनौती यह है कि 1 सेंटीमीटर वर्गांकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं बनाइए, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। केवल पूर्ण संख्या की लंबाई पर ही विचार करना है। किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है। यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपके उत्तर क्या होंगे। दिए हुए क्षेत्रफल के लिए क्या अधिकतम परिमाप के आयत के आकार को बताना संभव है। क्या सबसे कम परिमाप के आयत को के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण दीजिए और कारण कीजिए। बहुत मज़ेदार सवाल है, मैं एक बार फिर से सुनता हूँ। 1 सेंटीमीटर वर्गांकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं बनाइए, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर रहे। अच्छा, तो बताना है किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। अच्छा बताइए, क्षेत्रफल जब हमको 16 वर्ग सेंटीमीटर रखना है तो कह रहे हैं किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। क्षेत्रफल नहीं कहना चाहिए था, परिमाप कहना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्रफल तो पहले ही 16 फिक्स है। मैं बता रहा हूँ, देखो 16 अगर आपको क्षेत्रफल लेना है तो कितने प्रकार से 16 बना सकते हैं। चुनौती ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चुनौती। तो यहाँ पे हम प्रश्न में सुधार करना चाहेंगे। जब क्षेत्रफल फिक्स कर दिया गया है 16 तो क्षेत्रफल तो फिक्स ही रहेगा। अब आपको परिमाप के बारे में बताना है, किसका परिमाप ज़्यादा है, किसका परिमाप कम है। तो देखो 16 होगा तो आप 1 गुणा 16 कह सकते हैं, 2 गुणा 8 कह सकते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 4 गुणा 4 कह सकते हैं। तो 3 आयत हमारे सामने बना। देखो ये 16 और ये 1, दूसरा क्या बना, ये 2, ये 8 और तीसरा क्या बना, ये 4, ये 4। तो क्षेत्रफल तो सबका 16 ही आएगा। अब परिमाप देखो अलग अलग आएगा। इसका परिमाप देखो कितना है। अगर हम इसका परिमाप लिखें, इसको मान लीजिए डिजाइन मान लेते हैं, पहली डिजाइन, ये दूसरी डिजाइन, ये तीसरी डिजाइन। तो पहली डिजाइन का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। कैसे, 16 16 32 33 34, 34 सेंटीमीटर पहले का परिमाप आएगा। दूसरे का परिमाप देखो, ये थोड़ा कम आएगा। कैसे, ये 8 यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ 2, तो 8 8 16 और 2 2 4, 16 प्लस 4 यानी 20 सेंटीमीटर ये दूसरे का है। तीसरा देखो, ये सबसे कम आएगा। कैसे, 4 4 8 4 4 8 8 8 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप सबसे कम आएगा। अब सवाल यह है किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है। तो आपको दो, इसका परिमाप सबसे अधिक है और इसका परिमाप सबसे कम है। ठीक है। दूसरा है किस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। देखो इसका परिमाप सबसे कम है। अब इसमें बताने की क्या कोशिश करना था, नीचे लिखा था कि यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्रफल 24 है तो उस आपके उत्तर क्या होंगे। ऐसे ही जैसे हमने 16 पर बनाया है तैसे 24 का भी बना दीजिए। अगर हमको 24 क्षेत्रफल का आयत बनाना है तो हम कितने सिचुएशन ले सकते हैं। या तो हम 1 गुणा 24 ले सकते हैं, या तो हम 2 गुणा 12 ले सकते हैं, या तो हम 3 गुणा 8 ले सकते हैं, या तो हम 4 गुणा 6 ले सकते हैं। देख रहे हैं, ये 4 सिचुएशन के हम आयत बना सकते हैं। आपको बता दें
कि जैसे जैसे वह वर्ग के रूप में होता जाएगा उसका परिमाप कम होता जाएगा। सबसे कम परिमाप इसका आएगा और सबसे ज़्यादा परिमाप इसका आएगा। आप जांच करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आयत जो होता है जैसे लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है तो परिमाप ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वो वर्ग बनने की प्रक्रिया में होगा यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कम होता जाएगा तैसे तैसे उसका परिमाप कम होता जाएगा। आप चेक कर सकते हो, तो इसका परिमाप सबसे कम होगा। करके दिखा दूं, देखो अगर लंबाई चौड़ाई इसको हम ले रहे हैं तो परिमाप निकालोगे तो 24 एक 25, 25 दूना 50, 2 ब्रैकेट में a प्लस भी कर रहा हूँ, तो इसका परिमाप कितना आ रहा है 50। इसका परिमाप 12 प्लस 2 14, 14 दूना 28। इसका परिमाप कितना 8 और 3 11, 11 दूनी 22। और देखो इसका परिमाप कितना 6 4 10, 10 दूना 20। इसका परिमाप सब, यही चुनौती थी। अब इतना सीखने के बाद हमने क्या चर्चा किया इस पर भी बात कर लें और बात खत्म करें। चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसमें लिखा परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्का लगा देती है ना। हम लोगों ने बात कर लिया। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा की लंबाई, एकदम सही। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा की लंबाई, एकदम बात हो चुकी है। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो बंद सम आकृति कहलाती है। जैसे सम चतुर्भुज होता है, सम पंचभुज हो जाए, सम षष्ठभुज हो जाए, बहुत सारी हो जाती है। फिर कह रहे बंद आकृतियों द्वारा घिरे तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो घिरा हुआ हिस्सा है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये छोला क्या आया हुआ, इसके अंदर का जो एरिया है वही तो आया हुआ है। बहुत सही बात है। अगली बात क्या है कि वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परिपाटी को अपनाया जाता है, जो मैंने बताया था। याद करिए, मैंने कहा था कि जिन वर्गों को आधे से कम भाग है उसे छोड़ देना चाहिए, और जिस किसी वर्ग को आधे से अधिक भाग है उसे एक गिन लेना चाहिए, और जो आधा है उसे आधा तो गिनना ही गिनना है। और सबसे आखिरी पॉइंट है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। इस तरह से आपने, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए।